हम 86 नंबर तक इतिहास का, मॉडर्न इतिहास का किए थे। आज उससे आगे 86 नंबर से आगे 87 नंबर तक, 87 नंबर से देखेंगे। शिक्षा से संबंधित सेडलर आयोग नियुक्त किया गया 1917 को। 1917 में शिक्षा से संबंधित सेडलर आयोग नियुक्त किया गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 में। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 में आया। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1779 ईस्वी में। न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बैरो के समय में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर किया गया 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन जाएगा, किसके समय में? तो लॉर्ड एलन बैरो के समय में। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल कब हुआ? चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल सेना में शामिल कब हुआ? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे जो कि 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे, उसकी घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में हुआ था। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कहने का मतलब है 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत या गुप्त सभा का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा किसने दी? 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा किसने दी? डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा डिजरेली ने दिया। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था किसने? 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? एल.ई.आर. रीज ने कहा था 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स ऑटस एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स ऑटस एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और न ही अंतिम। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात किसने कहा था? आर.सी. मजुमदार ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात आर.सी. मजुमदार ने कहा था।
1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था टी.आर. होम्स ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा था। दिल्ली में 1857 का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। इसका दमन हडसन ने किया था। लखनऊ जो वर्तमान उस तत्कालीन अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और जिसका दमन कैंपबेल ने किया था। लखनऊ या अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जिनका दमन कैंपबेल ने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग भी है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदूपंत। नाना साहब का मूल नाम धोंदूपंत था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, जिनका दमन हीरोज ने किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिनका दमन हीरोज ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, बाबू कुंवर सिंह ने किया था, और जो कि जगदीशपुर से थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर से थे, और जिनका दमन वी टेलर ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था और उनका दमन विलियम टेलर ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था, जिनका दमन विलियम टेलर ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, जिनका दमन जनरल नील ने किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब, जो कि आगरा के निवासी थे। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब, जो कि आगरा के कवि थे, आगरा के निवासी थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन। 1857 नामक पुस्तक के लेखक है एस.एन. सेन। राज्य हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। क्रिमियन युद्ध 1854 से 56 तक जो चला, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। क्रिमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने मिलकर रूस को पराजित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रिमियन युद्ध से था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रिमियन युद्ध से था। लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड की थी। लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में 1859 से लेकर 60 में। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह कब हुआ? तो बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। कब हुआ? तो 1859 से 60 के बीच में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। अहोम विद्रोह हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था, यह 1828 से 33 के बीच। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 ईस्वी में। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में किया गया था। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में शुरू किया गया था। अच्छा,
संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हो के नेतृत्व में 1855 में 1855 से 56 में 1855 से 1856 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच, नेता था बिरसा मुंडा। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच, जिनका नेता था बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मलाबार क्षेत्र में। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन द्वारा। और रद्द कब किया गया? 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा लागू हुआ और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त किया गया, रद्द किया गया। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत किसे कहा जाता? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया था। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ। ब्रिस्टल नाम की जगह पर इंग्लैंड में हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में किया गया। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। 1853 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बंबई में किया। दयानंद सरस्वती के बचपन के नाम मूलशंकर थे। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया। वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। 1882 में मृत्यु हुआ अजमेर में, राजस्थान में। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? 1882 में, और उनका मृत्यु अजमेर, राजस्थान में हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने किया था, जिसका चर्चा पुस्तक गुलामगिरी में दिया गया है।
ज्योतिबा फुले का लिखा हुआ पुस्तक है गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लॉस्की एवं ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लॉस्की एवं ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के अड्यार में हुआ।